अगर आप खाते हैं मैदा, तेल और चीनी तो आपको देखने की ज़रूरत है ये वीडियो। तो इस वीडियो में ये है एक मैजिकल वेजिटेबल या मैजिकल बॉम्ब। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फीस्ट फ्रॉलिक एंड मोर, दिस इज़ सुप्रिया। तो इसको अंडर एस्टिमेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैजिकल जो वेजिटेबल है ये हमारी बॉडी में क्या करामात करती है ये आपको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, बट सुनने की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए हम सुनते हैं कि सुबह क्या कहती है इस ऐश गॉड या सफ़ेद पेठे के बारे में। सब्जी का जूस जिसमें आपके शरीर के अंदर जमी सारी गंदगी निकालने की शक्ति बैठी है। एक ऐसा जूस जो मैग्नेट की तरह आपके अंदर की सभी टॉक्सिन्स को अपनी तरफ खींचने लगता है। ऐसा जूस जो आपके शरीर के साथ साथ मन को भी साफ करता है, बुद्धि बढ़ाता है। इस जूस का सिर्फ एक ग्लास रोज सुबह और आपकी लाइफ बदल सकती है। जानते हैं ये कौन सा जूस है? ये है सफेद पेठे का जूस, यानी तो सुना आपने कैसे ये मैजिकल जूस हमारे बॉडी की सारी गंदगी को निकाल कर बाहर फेंकता है। तो बताइए अब आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं। तो सुबह अगर आप पीते हैं बेड टी तो स्किप करिए बेड टी को और स्टार्ट करिए अपना दिन इस मैजिकल जूस से। अगर आपको वेट लॉस करना है तो ये आपका वेट लॉस करेगा, और अगर आपकी बॉडी में वेट गेन की ज़रूरत है तो ये गेन करेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँ जिससे आपको समझ में आएगा कि ऐशगार्ड जूस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। जब भी हम खाना खाते हैं तो ये भोजन हमारे पेट में जाता है और पेट में ये डाइजेस्ट होता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता है। फिर हमारे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, और तब ये फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और अंत में जो रेसिड्यू अवशेष होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है। ये है जब हम फूड मुंह में डालते हैं और हमारी बॉडी से निकलता है उसका मैकेनिज़्म। लेकिन जब हम पैकेट बंद खाना खाते हैं या फिर रिफाइंड फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, फॉर एग्जांपल मैदा या चीनी या रिफाइंड ऑयल जब हम खाते हैं, तो बाय नेचर बॉडी इन फूड आइटम्स को ठीक तरह से पहचान नहीं पाती है और प्रोसेस ठीक से नहीं कर पाती है। तो क्या होता है कि जब आप रिफाइंड फूड खाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने नान खाया, मैदा है उसमें, या फिर मैगी खाई, तो वो आपके इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको विलाई कहते हैं। वहाँ पे जाके ये फूड आइटम्स अटक जाते हैं, छोटे छोटे दाने, ये ठीक से प्रोसेस हो नहीं पाते हैं, और कुछ टाइम के बाद ये बहुत छोटे ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारे खून में ये ट्रैवल करने लगते हैं। यही गंदगी अगर आपके किडनी में अटकते हैं तो धीरे धीरे वहाँ स्टोन बन जाता है। यही गंदगी अगर आपके विंड पाइप में अटकता है तो उसको एस्थमा बोलते हैं। यही गंदगी जब आपके ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में ब्लॉकेज क्रिएट करता है तो उसको ब्लॉकेज बोलते हैं, और आप सोचते हैं कि आप हार्ट के पेशेंट हैं। लेकिन कोई भी बीमारी हो, नेचुरोथेरेपी के अनुसार एनी डिजीज, कोई भी बीमारी हो, वो ऐसे ही शुरू होता है, पेट से ही शुरू होता है। आयुर्वेद भी कहता है ना, पेट से ही सारी बीमारी शुरू होती है। तो रिफाइंड फूड खाने की वजह से, प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से हमारे इंटेस्टाइन में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स चिपक गए हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है इसका मतलब आपका कोलन साफ नहीं है। अगर आपको कैंसर है इसका मतलब आपको कोलन साफ नहीं है। आपको कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हो इसका मतलब सिंपल है कि आपके इंटेस्टाइन में कचरा भरा हुआ है। और अगर आप डेली बेसिस पे सिप ले लेके रोज़ सुबह खाली पेट में ऐशगार्ड जूस पिएंगे तो ये आपके कोलोन की डेली बेसिस पे सफाई करेगा। और जब ये साफ होगा तो आयुर्वेद भी कहता है ना कि जिसका शरीर अंदर से साफ है उसके शरीर में कोई बीमारी रह नहीं सकती। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे इंटेस्टाइन की क्लीनिंग हो रही है, एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप नोटिस करेंगे। अगर आपको डायबिटीज़ है तो शुगर लेवल नीचे आएगा, अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर नीचे आएगा, कोई भी बीमारी हो उसमें इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। इसलिए तो फ्रेंड्स, ये जूस आप स्टार्ट कर देंगे ना तो धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ बंद होने लगेगी, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपको बॉडी में चेंजेस खुद ब खुद नज़र आएंगे और इवन स्किन भी ग्लो करने लगेगी।
तो और आपको एक बात और यहाँ बताऊँ, इस जूस में ज़ीरो वेस्टेज है। जब मैंने इसे छाना तो इसमें कुछ भी नहीं निकला। तो ये जूस में आपका किसी तरीके का वेस्टेज ही नहीं है, मतलब पूरा का पूरा बॉडी के अंदर जाता है ये फ्रूट या वेजिटेबल जो भी आप इसे बोलें। तो 250 ग्राम पेठे में अप्रॉक्स 1 ग्लास जूस निकल जाता है, उस हिसाब से आप इसे यूज़ करें। क्वेश्चन, क्या ये साइनस या एस्थमा की प्रॉब्लम में भी लिया जा सकता है? बिल्कुल। एशगार्ड जूस का काम ही है गंदगी को बाहर निकालना, यानी जो भी अंदर म्यूकस जमा है जो साइनस या एस्थमा की प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है, ये एशगार्ड जूस उसे भी आपके शरीर से बाहर निकालता है। ये है ही अपने आप में प्रकृति का दिया एक अजूबा। तो पी के देखिए, तभी तो आपको इसका जादू समझ आएगा। ऐसे तो इसकी तासीर बहुत ठंडी है, बट अगर आपको साइनस वगैरह है तो आप इसमें थोड़ी काली मिर्च ऐड करके पिएंगे ना तो इसकी तासीर गर्म हो जाती है। और जूस में बिल्कुल भी नमक ऐड करके नहीं पीना है। तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल।